Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आज बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन है, बर्थडे है। बाबा बागेश्वर छतरपुर के गांव गड़ा में अपना 29वां बर्थडे मना रहे हैं। बाबा बागेश्वर के जन्मदिन पर उनका दर्शन करने गांव गड़ा में इस वक्त भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में भक्त छतरपुर पहुंच रहे हैं। छतरपुर में इस वक्त बारिश भी हो रही है। बावजूद इसके कल रात से यहां भक्तों का जमावड़ा है। लोग जमीन पर ही लेटे बैठे हैं, बाबा बागेश्वर का इंतजार कर रहे हैं। दूर दूर से बाबा के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। सनातन का सेनापति बाबा बागेश्वर को ये भक्त कह रहे हैं कि बाबा ने जो हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया है वो पूरा होकर रहेगा। वहीं बाबा बागेश्वर ने जन्मदिन के मौके पर भक्तों से अपील की है कि वो उन्हें उपहार देने के बजाय बागेश्वर धाम में बन रहे कैंसर अस्पताल में सहयोग करें। तो आज बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर छतरपुर में भक्तों का सैलाब है। हालांकि बारिश का दौर वहां जारी है, लेकिन बारिश के बीच भी भक्त बीते कल से ही वहां पहुंच रहे हैं, जमीन पर लेटे बैठे हुए हैं और बाबा के एक झलक पाने के लिए आतुर हैं। बाबा के दरबार में हर जाति के लोग पहुंच रहे हैं, एक सुर में जातिवाद के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह से अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर अटैक किया था, आरोप लगाया था कि वो कथा करने के लिए अंडर टेबल 50 लाख रुपए लेते हैं, उसे लेकर भी बाबा के भक्तों में काफी गुस्सा है, रोष है। सुनिए, बाबा बागेश्वर के बर्थडे के मौके पर छतरपुर पहुंच रहे उनके भक्तों ने इंडिया टीवी से बातचीत के दौरान क्या कहा। आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन है और जो दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा वो बाबा के वो भक्त जिन्हें बाबा पागल कहते हैं दिखाएंगे कि कैसे पूरी रात से यहाँ पर इस तरीके से लेटे हुए हैं, यहीं सो रहे हैं। बरसात का मौसम था लेकिन बाबा को जन्मदिन पर बधाई देना है, इसीलिए ये तमाम जो आपको भीड़ मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, दूर तक देखेंगे आपको इस डोम की कैपेसिटी 50,000 से ज्यादा है और तमाम आपको दिखाई देगा। ये तमाम जो आपको भक्त दिखाई दे रहे हैं ये रात से यहाँ पर बिना बारिश पानी की परवाह किए हुए भी यहाँ पर इसलिए आए हैं कि जिनको वो मानते हैं उनका जन्मदिन है। तस्वीरों में देख सकते हैं उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। खुले आसमान के नीचे यहाँ पर तमाम जो है वो लोग बाबा का इंतजार कर रहे हैं। बाबा आएंगे और अपना जन्मदिन की उन्हें तमाम लोग बधाई देंगे। ये तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से जो है वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लोग आए। आप लोग कहाँ से आए हो, पहले तो ये बताओ कौन कहाँ से? आप बिहार से मैं सलेमपुर से हूँ, देवरिया से। झारखंड से आए हैं। झारखंड से। अच्छा, हरियाणा से। हरियाणा भिवानी जिला से। मैं झारखंड से आई हूँ। हमारे नाम जी मतलब सभी प्रदेश देश के सभी हिस्सों से लोग जी, हम औरंगाबाद से आए के लिए आए हो आप, पहले तो बताओ। मैं तो बोलूंगी उनका बहुत ही ज्यादा कृपा है। कृपा का मुझे उतना नहीं पता, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं वो काम को देखते हुए मैं अकेले ही उतना दूर से अकेले एक लड़की हूँ और मैं झारखंड से टाटा नगर जमशेदपुर से आई हूँ। उनका जन्मदिन मनाने आओ क्या? जी जी बिल्कुल, मैं पहली बार आई हूँ और उनसे पहली बार सामने से देखूं। बाबा के लिए कहा जा रहा है कि बाबा कथा कराने के 50,000 रुपए 1 लाख ले। बदनाम कर रहे हैं, जानबूझ के बदनाम कर रहे हैं। हमारा गुरुजी जैसा काम कोई कर ही नहीं सकता है। हमारा गुरुजी को जब बदनाम करेगा उन लोग को छोड़ेंगे नहीं। बाबा पैसा नहीं लेता? अच्छा, अगर पैसा नहीं लेता है तो ये जो इतने सारे काम है कैसे हो रहे हैं? देश विदेश से इस व्यवस्था के लिए पैसा आता है, तो ये अन्य व्यापारी वर्ग पैसा देता है। अच्छा, उससे ये व्यवस्था होती है। फ्री में भोजन है, 24 घंटे सब कुछ व्यवस्था है। ये बात होती है कि बाबा ब्राह्मण है तो क्या सिर्फ ब्राह्मणों को ही जातिवादी छोड़ के हिंदू राष्ट्र बनाओ, जो दुश्मन लोग का मुंह काला हो जाएगा। जाति की बात क्यों आ रही है? आप जी, हमारा नाम सरोज देवी है। मैं जातिवाद नहीं लाना चाहती, मैं यादव हूँ।
मैं यादव हूँ, लेकिन यादव के विरोध हम नहीं खिलाफ करते हैं। जी हाँ, यादव हैं। अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि 50 लाख। जी नहीं, जी नहीं, हम चंदौली जिला से यादव हैं। यादव जातिवाद नहीं करते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान हैं, कलयुग के भगवान ही रहेंगे। जी हाँ, यादव हैं गुरुजी। ऐसा होता है क्या कि बाबा मंच पे उसी को बुलाता है जो या ठाकुर हो, बनिया हो? सब झूठ। सदाम प्रसाद साहू, नरसिंहपुर जिला। साहू जी, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सवर्णों को बुलाया? अरे नहीं, सब भगवान जी, हमारे गुरुदेव भगवान। महाराज जी तो खुद कहते हैं कास्टवाद नहीं, हमें राष्ट्रवाद चाहिए। मेरा देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हम लोग का हिंदू राष्ट्र और कुछ नहीं। ये बताइए माता जी, आप कहाँ से आई हो? पहले तो जयपुर से। तो क्या के लिए आ गए यहाँ पे? ऐसे दर्शन करने के लिए, महाराज के लिए बुलाए, महाराज हम आ गए। अच्छा। जन्मदिन है, जन्मदिन, महाराज का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू, सदा मुबारक करे। हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए। हम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे। यूपी से फतेहपुर जिले से बरथड़ी के बाबा के लिए वृंदावन में मैं कथावाचक का आचार्य हूँ। पंडित देवनारायण त्रिपाठी का। जी जी। तो ये त्रिपाठी जी हो क्या? जी जी जी। तो क्या बाबा भी यही करता है कि ब्राह्मणवाद या ये? नहीं, बाबा ब्राह्मणवाद नहीं करता। हिंदू राष्ट्र सबको बनाने के लिए जातिवाद खत्म कर रहे। तो फिर ये नेता क्यों बोल रहे हैं कि बाबा यादव जी को ज्यादा खुजली हो रही है? उनकी रोटियां नहीं सीख पा रही इसलिए। आपका नाम सर, मैं सविता दुबे हूँ, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से हूँ, जहाँ का शिक्षा का, जौनपुर जिला का शिक्षा का ही क्षेत्र कहा जाता है। माधोपुर जिला एक ऐसा जिला है जहाँ के 75 लोग एसडीएम और डीएम हैं, जो कि शिक्षा के लिए सर्वोपर है। जौनपुर जिला का सर, माधोपुर एरिया एक ऐसा है जहाँ पे 75 लोग डीएम और एसडीएम हैं। हम एक शिक्षा के दृष्टिकोण से एक कहना चाहते हैं, यहाँ पे जातिवादिता नहीं है। यहाँ पे मतलब वो ये नहीं कहते हैं कि आप यादव हैं, मुस्लिम हैं या तिवारी हैं, कुछ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं। कहाँ से आई हो तुम? बक्सर से। रो काहे रही हो? रोवा तनी माया से, भगवान के देखी न तो माया रोई न। तू भगवान के ना देखो तो जियबे न करो। रोने की क्या जरूरत है? हम लोग का जीवन डाल दे। बहुत साल मैं बीमारी से भटक रही थी, बहुत साल से परेशान थी। आज के डेट में मैं बाबा की रोना क्यों? जन्मदिन की बधाई तो घर जाओ, और क्या है? मैं बाबा को बहुत खुशी के आंसू है। हम तो बहुत बीमार थे, फिर भी मैं ठीक हो गई। बाबा ने बहुत मेरे को ठीक कर दिया, और जो बाकी रह गया वो भी ठीक करेंगे। बाबा हिंदू राष्ट्र की एकता के लिए लड़ रहे हैं, हम सब के लिए लड़ रहे हैं। बाबा जी का क्या देनी हिंदू राष्ट्र? अच्छा, ऐसे भीड़ इकट्ठी होगी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? ना, बहुत सारे लोग हैं, सारे लोगों की जरूरत है। यात्रा चालू होने वाली है। हाँ जी, तो उसमें भी हम लोग शामिल होंगे। तो तस्वीरों में ये यहाँ पर लाखों की संख्या में इस वक्त गांव गढ़ा में बाबा के तमाम श्रद्धालु इकट्ठा है। मन में यही कामना है कि बाबा के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दे सके, और साफ तौर पर जो बाबा बागेश्वर के आलोचक है उन्हें जवाब देते नजर आती है ये भीड़, जो बाबा के जन्मदिन के बहाने बताना चाहती है कि बाबा जातिवाद मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। बाबा उन तमाम आरोपों पर, जैसे अंडर द टेबल पैसे लेने के आरोपों को भी तमाम ये जो भीड़ है नकारते नजर आ रही है, और एक सुर में बाबा बागेश्वर की जय के नारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त उनका जन्मदिन खास बनाने के लिए आए हैं। भक्तों ने उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। हालांकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना ये जन्मदिन साधारण तरीके से मनाएंगे। दरअसल बाबा बागेश्वर गढ़ा में हुए हादसे के बाद से दुखी हैं और उन्होंने अपने तमाम कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। बाबा ने कहा कि वो शांतिपूर्वक जन्मोत्सव मनाएंगे।
बाबा के जन्मदिन पर जुटी भीड़ अखिलेश यादव के पीडीए को का जवाब दे रही है। अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि बाबा बागेश्वर जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, लेकिन अखिलेश का जवाब, गड़ा गांव में पहुंचे बाबा के भक्तों ने उन्हें किस तरह से जवाब दिया, सुनिए। बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आज जन्मदिन है और तमाम आलोचनाओं और आरोपों के बावजूद बाबा के भक्त जिन्हें वो पागल कहते हैं, उनका नजारा मैं तस्वीरों में आपको दिखाता हूं। यहाँ पर रात हो जाने के बावजूद बाबा के तमाम ये भक्त बाबा का जन्मदिन मनाने यहाँ पर आए हैं। सैकड़ों हजारों की संख्या में ये जो दर्शक हैं, ये बाबा का जन्मदिन मनाने के लिए तमाम आरोपों के बावजूद यहाँ पर उनकी श्रद्धा आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। गुरु जी का जन्मदिन है, गुरु जी का जन्मदिन है। नहीं तो क्या ऐसा क्रेज की जन्मदिन मनाने के लिए आ गए? अरे हमारे गुरु भगवान है, गुरु भगवान है वो। ऐसा क्या किया है बाबा बागेश्वर ने जिसके कारण आप भक्त हैं? मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त क्या कारण है? और उनकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, इसलिए मैं हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं। सबसे हम लोग साथ हैं उनके। गरीब कन्याओं का विवाह कराना और बहुत सारे। पर यार वो जो नेता है वो तो कहते हैं कि बाबा पैसा लेता है कथाओं के। नेता खुद पैसा लेते हैं, घूस खाते हैं, टूटी चोर होते हैं। बागेश्वर धाम के, बागेश्वर धाम के। कहाँ से आए हो आप लोग? हम नेपाल से आए हैं। नेपाल से जन्मदिन मनाने के लिए बाबा के नेपाल से? ऐसा क्या है बाबा में जिसके लिए बाबा में ऐसा ये चमत्कार है कि पूरा संदेश के बदल दिया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये लगातार 24 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं, लेकिन बाबा के भक्तों की भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये तमाम भक्त जो हैं, ये तमाम भक्त बाबा का जन्मदिन मनाने इकट्ठा हुए। तकरीबन 20,000 से ज्यादा की पब्लिक इस वक्त आपको दिखाई देगी और चारों तरफ यही नजारा है। चाहे आप किसी भी हिस्से में देखेंगे, आपको इसी तरीके की भीड़ दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ से है, अंबिकापुर से। मेरा निरंजन गिरी नाम है। बाबा जी के आशीर्वाद पाने आए हैं। गुरु, आई लव यू गुरु जी। कृपा है। हाँ, मैं अपने दिल से अपना भाई मानता हूँ। तो बाबा के भक्तों की ये भीड़ बाबा के जन्मदिन मनाने के लिए आई है। बाबा पर जो तमाम आरोप लगते हैं, आलोचना होते हैं, उसको तो ये तमाम भक्त खारिज करते नजर आते हैं। जब बाबा बागेश्वर के जन्मदिन के लिए घंटों 2 दिन से लाइन में लगे हैं, बावजूद इनका जोश। तो बाबा के भक्तों को आपने सुना किस तरह से अखिलेश यादव के तमाम आरोपों का जवाब देते नजर आए। बाबा बागेश्वर के भक्त उनके लिए तमाम तोहफे ला रहे हैं। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपने भक्तों से कुछ नहीं चाहिए। शास्त्री का कहना है कि अगर भक्त कुछ देना ही चाहते हैं तो कैंसर अस्पताल के लिए एक एक ईंट का सहयोग करें। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन है। सुबह हो चुकी है, लेकिन आपको ये हजारों की संख्या में भी इस वक्त जो ये उत्साही जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ दिखाई दे रही है। दरअसल तमाम जो लोग हैं अलग अलग हिस्सों से आए हैं बाबा बागेश्वर का जन्मदिन मनाने, और तमाम जाति वर्ग के लोग हैं। और जिस तरीके का विवाद लगातार चलते आ रहा है और हम तमाम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सबको उम्मीद है कि शायद बाबा जन्मदिन के मौके पर दर्शन भी देंगे, अपनी बात भी करेंगे। आप कहाँ से आए सर? मैं राजस्थान से आया। राजस्थान से आए, क्यों आए आप? आस्था है। अच्छा, आस्था है जी। बाबा का जन्मदिन भी है? बाबा का जन्मदिन है ना। बाबा का जन्मदिन हम लोग मनाने आए। हम बिहार से आए हैं, बेगूसराय बिहार से आए हैं। और बाबा सबके लिए हमेशा खड़ा रहते, तो बाबा का बर्थडे में हम लोग हमेशा रहेंगे। अब जब तक रहेंगे बाबा के लिए ही रहेंगे। हजारों की भीड़ दिखाई दे। जी, हजारों की नहीं है सर, लाखों की भीड़ है। लाखों की भीड़ रहती है। मैं लाखों की भीड़ है, लाखों की। तो कहाँ से आए आप लोग? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। अहमदाबाद से। यूपी। बर्थडे मनाने आ गए वहाँ से बाबा का? हाँ, बर्थडे मनाने। नेपाल 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 जिला नौलपरासी नेपाल। अच्छा, नेपाल जी, गिरमा वार्ड नंबर 9। तो एक बाबा की बात चल रही है, आपने सुना होगा कि नेताजी ने कहा है कि बाबा जो है 50 लाख रुपए लेते हैं हर कथा करने के लिए। ये झूठ बात है, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई झूठा है, सब झूठा है। हाँ, बाबा 1 रुपए भी नहीं लेते। क्या है बाबा में जो इसके लिए इकट्ठे हुए आप? हिंदू राष्ट्रवाद बनाना चाहते हैं, हर एक भारतीय होना चाहते हैं। आज
अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि जातियों के पीछे है कि बाबा ब्राह्मण है तो उनके लिए ठाकुर है। बाबा ये तो ठीक सही कर रहा है, बाबा तो सही कर से कोई लेन देन नहीं है उनको। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा मंजू नाम है। अच्छा हाँ जी, हम पंजाब से आए हैं। अच्छा, हाँ जी। और क्या है सबसे बाबा में? बाबा में बहुत खूबी है, उनको भगवान का कृपा है, बालाजी में कृपा है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ। और जो ये एक सेकंड, आपको मालूम है एक पार्टी के नेता ने कहा कि बाबा हर कथा के अंडर द टेबल 50 लाख रुपए लेते हैं। झूठ बोलते हैं, सब झूठी बातें हैं, सब झूठी बातें हैं, सब पीआर है, गुरुजी के अगेंस्ट जो करना चाहते हैं। जैसा अभी आप जातिवाद का प्रश्न उठा रहे थे, तो आपने अगर सुना हो तो गुरुजी जो पद यात्रा करते हैं वो जातिवाद के खिलाफ ही होती है। गुरुजी का एक नारा है, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। वाला गुरुजी कन्यादान भी कर रहे हैं ना, निःशुल्क पैसा लेके। ये जो जातिवाद जो बांट रहे हैं ना, नेता लोग बांट रहे हैं, जो ज्यादा ये बोल रहे हैं ना, वो सब फलाना, सब हिंदू भाई भाई है, पॉलिटिक्स से लगे हैं ये लोग। गुरुजी हिंदू राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ हिंदू राष्ट्र की घोषणा हुई। अच्छा, ओनली बागेश्वर धाम से ही हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, बाबा के बर्थडे के लिए भी और हिंदू राष्ट्र के लिए भी। हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। हम लोग सब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग गुरु जी के साथ हैं, जुड़े हैं 3 साल से। जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय श्री राम। पूरा करके जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। अल सुबह का वक्त है, बाबा बागेश्वर का जन्मदिन है। दर्शनों के लिए पूरे दिन से, रात से और सुबह से खड़े हुए हैं। भीड़ कहीं कम होते नजर नहीं आ रही है। यही बाबा के वो भक्त हैं जिन्हें बाबा अक्सर पागल कहते हैं, और यही भक्त जवाब दे रहे हैं उनके तमाम आलोचकों का, जो उन पर चाहे जातिवादी बात हो या 50 लाख रुपए अंडर द टेबल कथा करने की बात हो, उसको कम से कम ये तमाम जो लोग हैं बाबा के, वो बाबा के जन्मदिन के मौके पर गांव गढ़ा में नकारते नजर आते हैं।